नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को 40 चेस्ट कूपन प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग करके समझाऊंगा। तो आपको वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहना है। अगर आपको कटिंग सीखना है तो आप ध्यान से और पूरा कंटिन्यू एकदम लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। तो लंबाई इसमें रहेगा दोस्तों 14 इंच का, चेस्ट माप है इसमें 40 इंच, कमर का माप है 35 इंच, शोल्डर का माप 12 इंच, मोहरी गोलाई इसमें 14 इंच का है, सामने गला 7 इंच खुल रहा है और बैक साइड का 11 इंच। इसमें मैं स्लीव की कटिंग नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको स्लीव का माप इसमें नहीं बताया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रिंसेस बेल्ट ब्लाउज में बैक साइड की कटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं हमने पेपर को फैलाया हुआ है सिंगल फोल्ड में। तो हमारा दोस्तों इसमें लंबाई का माप है 14 इंच। आपका जो भी लंबाई का माप रहा है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो इसमें हमने 14 इंच लिया है तो 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच पर यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद दोस्तों हम गले की चौड़ाई में आएंगे। तो गले की चौड़ाई हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है। शोल्डर का माप 12 इंच है तो 12 का हाफ हो जाता है 6 इंच। ये देखिए इस तरह से हमें 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। तो 6 इंच यहाँ पर, 6 इंच नीचे हमें एक और निशान लगाना है और एक लाइन खींच देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर का माप लगाया था कितना, 6 इंच। तो वही आर्म होल का माप हमें लगा लेना है। यहाँ पर इस तरह से हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आर्म होल का माप। अब उसके बाद हम चेस्ट के माप में आएंगे। तो चेस्ट का माप 40 इंच है तो 40 का 1/4 हो जाता है 10 इंच। ये देखिए इस तरह से। तो 10 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और 1.25 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन दे देना है। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप 35 इंच है तो 35 का 1/4 हो जाता है 8.25 इंच। 8.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे, जो हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद वहाँ से हम 2.25 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे। तो ये दोस्तों हो गया हमारा माप। अब आए हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए दोस्तों यहाँ से आपको इंची टेप पर रखना है और यहाँ पर 1.5 इंच का गैप दे देना है। बाकी माप में हमने 1.25 इंच का गैप दिया था, लेकिन अब जैसे कि बड़ा साइज है हमें यहाँ पर गैपिंग 1.5 इंच का देना है और यहाँ से इंची टेप को रखना है और 2.25 इंच पर निशान लगा करके गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। यहाँ तक हमें दोस्तों सीधा लेना है, यहाँ से हल्का सा नीचे कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बैक साइड का पूरा परफेक्ट तरीके से निशान लगा लिया है। तो अब इसे हम कटिंग करते हैं। उसके बाद आपको फ्रंट साइड की कटिंग कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये होगा हमारा बैक पार्ट। तो जैसे कि हमें अब इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है, तो अब क्या करना है आप। तो अब दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट हो गया। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से हमें बैक वाले पार्ट को रखना है और चारों तरफ हमें निशान लगा देना है। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा बैक पार्ट वाला था निशान, सेम वही हमने छाप दिया है। तो बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट में क्या क्या प्रोसेस करना है वो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप सभी को 38 चेस्ट के ऊपर वीडियो कटिंग चाहिए तो आपको नीचे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36 साइज का, 34 साइज का। तो हर साइज का आपको मेरे इस चैनल के ऊपर कटिंग का वीडियो मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, फ्रंट साइड में आर्म होल को ऐसे हमें आधा इंच और डाउन करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक यहाँ तक हमें डाउन करना है और इधर हमें यहाँ पर इस तरह से मिला लेना है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है फ्रंट पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर गले के माप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें इंची टेप पर रखना है और 2.5 इंच का चौड़ाई लगाना है। ऊपर हमारा ऑलरेडी 2.5 इंच पर निशान लगा हुआ है। गले की लंबाई दोस्तों इसमें हमने 7 इंच का रखा हुआ है, तो हमें आधा इंच बढ़ा करके 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा करके एक सीधा लाइन खींचना है। और आपको ध्यान देना है, आप अगर माप लेते हो सीधा माप लेते हैं तो कटिंग करते वक्त भी आपको इसी तरह से इंची टेप रखना है। अगर तिरछा लेते हैं तो तिरछा लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको मैं क्लियर कर दिया। यहाँ पर हमारा आधा इंच बढ़ा करके 7.5 इंच पर निशान लगा दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम गोल गला को शेप ड्रॉ कर लेंगे। आपको जो भी पसंद है आप इस तरह से शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आएंगे हम बेल्ट में। तो बेल्ट का प्रोसेस आप ध्यान से आप सभी समझिएगा।
तो बेल्ट का निशान हमें लगाना है कितना, 2.25 इंच का। ये देखिए इस तरह से 2.25 इंच यहाँ पर, 2.25 इंच यहाँ पर, और हमें यहाँ पर सीधा लाइन खींच देना है। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचने के बाद इंची टेप हमें यहाँ पर रखना है और 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों मिडल में आपको क्या करना है, जो हम यहाँ पर टक्स लगाते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.25 इंच नीचे हमें डाउन करना है। इस तरह से 1.25 इंच नीचे डाउन करके हमें यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देना है। यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचना है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना है दोस्तों, हमें 40 साइज में, तो 40 साइज हमें यहाँ पर बढ़ाना है 3 इंच का। ये देखिए 3 इंच हमें यहाँ पर लेना है और 1 इंच हमें इधर बढ़ा देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें आर्म होल को ऊपर की तरफ लेना है। ये बैक वाला पार्ट हमें नीचे लेना है, लेकिन ये फ्रंट वाले पार्ट हमें यहाँ से ऊपर लेना है। क्या रहेगा, जब हम टक्स लगाएंगे ना तो ये हल्का सा नीचे आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर ऐसे ऊपर कर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो हमारा बेल्ट का निशान लगेगा किस तरह से हमें यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर हमने 3 इंच बढ़ाया, किस लिए, यहाँ पर हम टक्स लगाते हैं उसके लिए, और 40 साइज में हमें परफोरेशन करना रहता है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाए। नॉर्मली हमने 38 साइज 36 साइज में हम यहाँ पर 2.5 इंच बढ़ाए थे, लेकिन 40 साइज में हम यहाँ पर 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाए हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरफ, और आधा इंच हमें इस तरफ निशान लगाना है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ये टोटल हमारा लंबाई आएगा 3 इंच, यानी जो हम यहाँ पर टक्स कटिंग करेंगे तो 3 इंच का हमें यहाँ पर कटिंग करना है। तो ये जो हमारा मिडल था, जैसे कि आपको पहले बताया मैंने 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया था ना, तो वहाँ से हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है। 2.5 इंच पर इस तरफ निशान लगाना है और आधा इंच इधर से लेना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये हमारा 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाया था दोस्तों, ये चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इस तरह से हमें इस तरह से तिरछा रखना है और यहाँ पर हमें ऐसे निशान लगाना है। तो बेल्ट का निशान आपको कुछ इस तरीके से लगाना है प्रिंसेस 3 पीस में। ठीक है, अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तभी आपका यहाँ पर परफेक्ट तरीके से पफ क्रिएशन होगा और अच्छे से कटिंग हो पाएगा, अन्यथा आपका यहाँ पर बिगड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को आप पूरा परफेक्ट तरीके से समझ लीजिए। तो अब चलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले गला भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें प्रिंसेस 3 पीस का शेप ड्रॉ करना है। तो जैसे कि हमने पहले बताया, यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर लगाया है, तो मिडल में हमें यहाँ पर आना है 5 इंच पर निशान लगाना है। चेस्ट वाला जो निशान है वहाँ से हमें गैप देना है 3 इंच का, और इन निशानों को हमें आपस में मिला देना है ऐसे। तो कुछ इस तरीके से हमें मिलाना है। और यहाँ पर हमने बढ़ाया था कितना दोस्तों, 2.5 इंच, और इधर हमने लिया है आधा इंच। अब यहाँ से हमें बेस्ट पॉइंट माप लेना है। ये देखिए इंची टेप को रखना है इस तरह से, और हमारा बेस्ट पॉइंट आ जाएगा। ऊपर से आधा इंच छोड़ देना है और 10 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा देना है इस तरह से। और कुछ इस तरह से हमें ड्रॉ, ये देखिए ऐसा। आप इधर से भी आप काटेंगे ना, पथ क्रिएशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें हल्का सा इधर भी हमें शेप दे देना है, जिससे क्या रहेगा, इधर भी हम कटिंग करेंगे तो इधर भी कटिंग करेंगे तो बीच में बहुत अच्छा पफ क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद दोस्तों इसकी गोलाई माप लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इंची टेप रखना है और ऐसे इसकी पूरी गोलाई माप लेना है। तो ये दोस्तों आ रहा है 9.25 इंच। तो इधर का भी हमें मापना है। अगर इधर का 9.25 इंच रहेगा तो ठीक है, अन्यथा आपको यहीं पर सुधार लेना है। अन्यथा आपको सिलाई करते वक्त क्या होगा, एक पार्ट बड़ा हो जाएगा, पार्ट छोटा हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए आपको यहीं पर माप करके सुधार लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 9.25 इंच आ रहा है, यानी ये हमारा परफेक्ट है। हमें इसमें कहीं पर काट छाट नहीं करना है। तो इस तरह से दोस्तों 40 साइज में प्रिंसेस 3 पीस की कटिंग करना है। तो अब इसके आगे मैं आपको
बेल्ट कटिंग करके समझा देता हूँ। अगर आप सभी को यहाँ तक जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ही समय और बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर दिया करो। चलिए मैं आपको बेल्ट कटिंग करके समझा देता हूँ। तो दोस्तों, बेल्ट कटिंग करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे कि हम बेल्ट का निशान लगाते वक्त कितना पर हमने निशान लगाया था, 2.25 इंच पर, 2.25 इंच इधर, 2.25 इंच इस तरफ, और हमें सीधा लाइन खींच लेना है। उसके बाद जैसे कि हमारा कमर का माप है 35 इंच, तो 35 का 1/4 हो जाता है यहाँ पर 8.25 इंच। ये देखिए इस तरह से 8.25 इंच पर हमारा पहला निशान आएगा, और यहाँ से हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएं, वो हमें बढ़ा लेना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें 1.25 इंच बढ़ा देना है। इधर से हमें 2.5 इंच का निशान लगा देना है, और बेल्ट का शेप हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो दोस्तों, ये हमारा बेल्ट का निशान जो है ये फिक्स माप है, लेकिन जब हम सिलाई करने लगेंगे तो वहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन चाहिए। तो वैसे केस में हमें यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ा लेना है। अगर आप सिलाई करते वक्त ज़्यादा सिलाई मार्जिन लेते हैं तब आपको 1 इंच बढ़ाना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने आपको बेल्ट कटिंग करके समझा दिया है। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी प्रिंसेस 3 पीस की 40 साइज में बहुत ही बेहतरीन नियम से कटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर न समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, अन्यथा वीडियो को बैक साइड में रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आगे पीछे करके, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही सरल और आसान नियम से समझाया है। आप सभी इसका दोस्तों कटिंग करने का एक और नियम रहता है, लेकिन वो थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन ये नियम जो है ना बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सरल रहता है, ठीक है। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।